हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे एक और नए वीडियो में। और यदि आपको कहीं आप तलाश कर रहे हैं कि आपको बैक सेशन मिल जाए पीजी के लिए, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल वीडियो होगा, क्योंकि इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि मगध यूनिवर्सिटी की तरफ से जो पीजी का एडमिशन है, यानी एमए के लिए, एमएससी के लिए, एमकॉम के लिए एंड ऑल्सो वोकेशनल कोर्सेज लाइक एमसीए, एमबीए, ये सारे कोर्सेज के लिए यदि आप बैक सेशन का तलाश कर रहे थे तो आपको मिल सकता है 2022 से 24 का सेशन, यानी 2 साल पुराना सेशन। जिस सेशन में अगर आप एडमिशन ले लेते हैं तो समझ लीजिए कि आपका ये 24 का साल गुजरते गुजरते आपके हाथ में क्या हो जाएगा, डिग्री हो जाएगा। तो ये आपके लिए क्या हो जाएगा, बहुत बेनिफिशियल हो जाएगा, क्योंकि मगध यूनिवर्सिटी लगातार बदनाम रही है, ये बात आप भी जानते हैं। और मगध यूनिवर्सिटी लगातार पिछड़े भी रही है, लगातार पीछे होते रही है, लेकिन अब ऐसी स्थिति नहीं है। लगातार इसके सेशन को, लगातार इसके एग्जाम्स को लिया जा रहा है ताकि तेजी से कवर किया जा सके। और ये जो सेशन है 22 से 24 का पीजी वाला, ये सेशन बहुत पीछे हो चुका है, इसी को बैकअप किया जा रहा है, इसको आगे लाया जा रहा है। और ये मेन प्रायोरिटी के साथ टारगेट रखा गया है कि 22-24 के सेशन को 1 साल के आसपास में, यानी 8 से 9 महीने में कंप्लीट भी करा दी जाएगी। यानी जिस पीजी के कोर्स में लगभग 4 बार आपको एग्जाम देना होता है, सेमेस्टर 1, सेमेस्टर 2, सेमेस्टर 3 एंड सेमेस्टर 4, ये सारी चीजों को 1 साल में खत्म करने का टारगेट किया गया और फिर डिग्री देने का काम किया गया। क्योंकि आप जानते हैं कि यहाँ के वीसी साहब नए हैं और ये क्या करें, लगातार अपने कामकाज को बहुत ही स्मूथली कर रहे हैं। तो ऐसे में हम लोग आज बात करने वाले हैं कि मगध यूनिवर्सिटी में जो पीजी का जो एडमिशन होगा सेशन 22-24 के लिए, इसके लिए प्रोसेस क्या रहेगा, कौन कौन से कोर्सेज होते हैं, कौन कौन से कॉलेजेस में पीजी की पढ़ाई होती है, कई सारे इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के बारे में जानेंगे। साथ ही साथ इसका स्टार्ट डेट कब है, लास्ट डेट कब तक है, मतलब कब तक अप्लाई करने का, और आगे का क्या सारा तमाम प्रोसेस होगा, पूरे प्रोसेस के बारे में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, अगर चैनल पे पहली बार विजिट किए हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि इसी तरीके का इन्फॉर्मेटिव अपडेट आपको मिलता रहे। तो चीजों को समझाने के लिए मैं लेकर के आया हूं आपको अपने कंटेंट पे, और जहां पे मगध यूनिवर्सिटी के एडमिशन से रिलेटेड सारा इंफॉर्मेशन का मेरे द्वारा खुद एक तैयार किया गया पीडीएफ है। और इस पीडीएफ में सारा इंफॉर्मेशन है। सबसे पहले पेपर का अपडेट के साथ शुरुआत करते हैं कि मगध यूनिवर्सिटी में पीजी एडमिशन को लेकर के क्या अपडेट है। तो देख सकते हैं, ये रहा मगध यूनिवर्सिटी के एडमिशन को लेकर के जो पेपर में न्यूज आया था, ये वाला न्यूज है, जिसके अकॉर्डिंग क्या बताया गया है कि अगर आपको मगध यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना रहे, चलिए देखते हैं क्या बताया गया। तो इस पीडीएफ में देखिए ये सारी चीजें बताई गई है। तो इसमें कहा जा रहा है कि मगध विश्वविद्यालय में स्नातकोत्तर, स्नातकोत्तर का मतलब क्या होता है, पीजी, और पीजी का मतलब क्या है, एमए, पीजी का मतलब क्या है, एमएससी, पीजी का मतलब क्या है, एमकॉम, एंड ऑल्सो कुछ वोकेशनल कोर्सेज जैसे एमबीए, एमसीए। हालांकि कौन कौन सा कोर्स का यहाँ पे पढ़ाई होता है ये मैं आपको आगे बताऊंगा, आगे समझिए। तो इसमें अगर आपको अप्लाई करना रहे, यानी आपको पीजी कोर्सेज में एडमिशन लेना रहे, तो अप्लाई करने का प्रोसेस कब से है, 12 फरवरी से है। और आज क्या है, आज अपना 8 फरवरी है, तो लगभग 4-5 दिनों में आपको पहले ही बता दे रहा हूं। तो क्या हो जाएगा, आप अच्छे से समझ जाइएगा, तो इसके अकॉर्डिंग आप काम कीजिएगा। और अप्लाई करने का जो लास्ट डेट है ये कब तक है, 22 फरवरी तक है, आपको बता दें। अब देखिए पेपर में क्या बताया गया था, डिटेल में चलिए मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। देखिए बताया जा रहा है बोध गया, यानी कि बोध गया मगध यूनिवर्सिटी की मुख्यालय है, हेड ऑफिस है। बताया जा रहा है कि मगध विश्वविद्यालय मुख्यालय स्थित विभिन्न पीजी डिपार्टमेंट के साथ ही स्नातकोत्तर की पढ़ाई की जाने वाली अंगीभूत कॉलेज में, यानी मगध यूनिवर्सिटी की जो जितने भी सारे पीजी डिपार्टमेंट है, तो मगध यूनिवर्सिटी में क्या है, मगध यूनिवर्सिटी में पीजी का डिपार्टमेंट है, मतलब मगध यूनिवर्सिटी के कैंपस में भी पीजी की पढ़ाई होती है। साथ ही साथ मगध यूनिवर्सिटी के जितने भी सारे कॉलेजेस हैं जहां पे पीजी की पढ़ाई होती है, वहां में, यानी वही बताया जा रहा है कि पीजी में पढ़ाई करने वाली अंगीभूत कॉलेजों में नामांकन के लिए, कौन सा नामांकन, तो पीजी में नामांकन के लिए 12 फरवरी से आवेदन जमा किए जाएंगे। आवेदन जमा किए जाएंगे मतलब क्या है, एडमिशन लेने का प्रोसेस ऑफलाइन है, यानी सबसे पहले आपको अप्लाई करना है। अप्लाई करने क्या करना होगा, कॉलेज जाना पड़ेगा, यानी डिपार्टमेंट आपको जाना पड़ेगा। और इसको लेकर के मगध विश्वविद्यालय के डीएसडब्ल्यू प्रोफेसर ब्रजेश राय ने बताया है कि 22-24 में दाखिला के लिए मगध विश्वविद्यालय कैंपस स्थित विद्यार्थी सूचना केंद्र से आवेदन प्राप्त कर सकते हैं। यानी आपको बता दें, जो फॉर्म आपको अप्लाई करना है, ये फॉर्म कहां से लेना है, तो ये फॉर्म आपको लेना है मगध यूनिवर्सिटी के कैंपस में, मगध विश्वविद्यालय के कैंपस में। क्या नाम है, विद्यार्थी सूचना केंद्र। तो मैं आपको विद्यार्थी सूचना केंद्र का भी इमेज दिखाऊंगा, आप वहां से क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। तो पहले आपको क्या करना है, फॉर्म ले लीजिए जाकर के, कहां से लेना है, मगध यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी सूचना केंद्र से। और फॉर्म लेकर को फिर क्या कीजिए, जाकर के आप जमा कर दीजिए। कहां जमा करना है, डिपार्टमेंट में या जिस कॉलेज में एडमिशन लेना है वहां पे। आवेदन अप्लाई करने की अंतिम तिथि क्या है, 22 फरवरी है। तो ये प्रोसेस है, प्रोसेस सिंपल सा है। सबसे पहले आप फॉर्म खरीदिए। फॉर्म कहां से खरीदना है,
मगध विश्वविद्यालय के विद्यार्थी सूचना केंद्र से। पहले फॉर्म खरीदिए, फिर उसको भरिए, उसके साथ डॉक्यूमेंट को अटैच कर दीजिए। क्या क्या डॉक्यूमेंट को अटैच करना है, तो जो पार्ट 3 का आपका मार्कशीट है उसको अटैच कीजिए, और साथ में अपना कास्ट सर्टिफिकेट अटैच कीजिए, आधार कार्ड अटैच कीजिए, इसके साथ 10th 12th का मार्कशीट अटैच कीजिए। ये सारा कुछ अटैच करने के बाद फिर आपको क्या कर देना है, जिस डिपार्टमेंट में आपको एडमिशन लेना रहे, जिस कॉलेज में आपको एडमिशन लेना रहे, वहां जाकर के जमा कर दीजिए। अप्लाई करने का लास्ट डेट क्या है, 22 फरवरी है। इसके बाद क्या करेगा, लिस्ट आएगा, लिस्ट में देखिएगा आपका अगर सिलेक्शन रहेगा, लिस्ट में अगर आपका नाम रहेगा, तो फिर क्या कीजिएगा, कॉलेज जाकर के या जिस डिपार्टमेंट में आप एडमिशन लेना चाह रहे हैं उस डिपार्टमेंट में जाकर के एडमिशन लीजिएगा। तो ये सिंपल सा प्रोसेस है, और ये प्रोसेस के बारे में मैंने आपको बताया, ये इसका ऑफिशियली नोटिस हो गया जिसमें यही सारी बातें बताई गई है। तो मगध यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल नोटिस है जिसमें बताया गया है कि अप्लाई करने का लास्ट डेट कब तक है, 22/2/2024 तक है। और इसके लिए मैंने आपको बताया कि नामांकन के लिए क्या करना है, तो नामांकन हेतु देख सकते लिखा गया है, नामांकन हेतु इच्छुक आवेदक यानी जिनको एडमिशन लेना रहे विश्वविद्यालय के विद्यार्थी सूचना केंद्र जाएंगे। कहाँ जाना है, विश्वविद्यालय का विद्यार्थी सूचना केंद्र जाएगा, फिर आपको आवेदन लेना है और भर करके सीधे आपको संबंधित विभाग यानी संबंधित डिपार्टमेंट में क्या कर देना है, आपको जमा कर देना है। तो इसमें जो प्रोसेस था, प्रोसेस मैंने आपको बताया, ऑफिशियली नोटिस भी मैंने आपको दिखा दिया, और विद्यार्थी सूचना केंद्र में मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए मगध यूनिवर्सिटी जाइएगा, इस तरीके से आपको विद्यार्थी सूचना केंद्र मिल जाएगा। बस देख सकते हैं यहाँ से फॉर्म खरीदा जा रहा है, उसी तरीके से आप भी जाइए, आप भी फॉर्म खरीदिए, और फॉर्म खरीद करके फिर जो जो मैंने आपको डॉक्यूमेंट बताया, डॉक्यूमेंट को लगा करके और मगध यूनिवर्सिटी के कैंपस में जो पीजी डिपार्टमेंट है उसमें जाकर के जमा कर दीजिए। अब सवाल आता है कि यहाँ पे कौन कौन से कोर्सेज की यहाँ पे पढ़ाई होती है और कौन कौन से कॉलेजेस में पढ़ाई होती है। तो पहले कोर्सेज के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये मगध यूनिवर्सिटी का कह सकते हैं एडमिशन प्रोस्पेक्टस है जो मैंने आपके लिए बनाया, और इस पीडीएफ को एक्सेस करने के लिए सिंपल सी बात है, आप हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ ज्वाइन कीजिए, वहां पे ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा। अब बात करते हैं मगध यूनिवर्सिटी में जो पीजी एडमिशन है इसमें कौन कौन से क्या डिटेल इन्फॉर्मेशन है। तो डिटेल इन्फॉर्मेशन है कि 12 से लेकर के 22 फरवरी तक अप्लाई होगा, और मगध विश्वविद्यालय मुख्यालय यानी हेड जो मगध यूनिवर्सिटी का कैंपस है उसके विभिन्न पीजी डिपार्टमेंट है यहाँ जाने जहाँ पे पीजी की पढ़ाई होती है, साथ में कुछ इसके कॉलेजेज हैं जहाँ पे पीजी की पढ़ाई होती है। इसके लिए क्या करना है, आपको फॉर्म खरीदना है। कहाँ से फॉर्म खरीदना है, विद्यार्थी सूचना केंद्र से, और फिर इसको क्या करना है, भर के जमा कर देना है। अब सवाल आता है कि मगध यूनिवर्सिटी में कौन कौन से कोर्सेज होते हैं। तो यहाँ पे आता है पीजी कोर्सेज ऑफर्ड बाई मगध यूनिवर्सिटी, यानी विच कोर्सेज बी ऑफर्ड बाई मगध यूनिवर्सिटी, यानी मगध यूनिवर्सिटी के द्वारा कौन कौन सा कोर्सेज ऑफर किया जाता है इसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ है कि मगध यूनिवर्सिटी ऑफर करता है सो मेनी पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम इन वेरियस स्पेशलाइजेशन। कौन कौन से प्रोग्राम मगध यूनिवर्सिटी में, तो देख सकते हैं सबसे पहले मैं बात करूंगा एमए का, फिर एमएससी का, फिर एमकॉम का, फिर और भी सारे कोर्सेज के बारे में। तो यहाँ से आप एमए कर सकते हैं एंशिएंट इंडियन एंड एशियन स्टडीज में। कौन कौन से कोर्सेज में आप कर सकते हैं, चलिए ये मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे आप कर सकते हैं एमए इन एंशिएंट एंड इंडियन एशियन स्टडीज में, एमए आप कर सकते हैं बुद्धिस्ट स्टडीज में, एमए आप कर सकते हैं इकोनॉमिक्स में, एमए आप कर सकते हैं इंग्लिश में, एमए आप कर सकते हैं ज्योग्राफी में, एमए हिंदी में, हिस्ट्री में, होम साइंस में, लेबर साइंस एंड सोशल वेलफेयर में, मगही में आप कर सकते हैं, और फिर इसके साथ आप क्या कर सकते हैं, पाली में आप कर सकते हैं। इसके साथ आप क्या कर सकते हैं, इसके साथ आप कर सकते हैं पर्सियन में, एमए फिलोसफी में, एमए पॉलिटिकल साइंस में, एमए साइकोलॉजी में, एमए आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में भी कर सकते हैं, एमए संस्कृत में कर सकते हैं, एमए सोशियोलॉजी में, उर्दू में, वुमेन स्टडीज में। इसके साथ आप एमकॉम कर सकते हैं अकाउंट एंड फाइनेंस में जो होता है। इसके साथ आप एमएससी आता है, एमएससी कौन कौन से कोर्स में कर सकते हैं, बॉटनी में, केमिस्ट्री में, मैथमेटिक्स में, फिजिक्स में, जूलॉजी में, बायोकेमिस्ट्री में, बायोटेक्नोलॉजी में। तो बायोकेमिस्ट्री बायोटेक्नोलॉजी क्या है, वोकेशनल कोर्स है, प्रोफेशनल कोर्स है। एमएससी आप इन्वायरमेंटल साइंस में भी कर सकते हैं, साथ ही साथ आप एमलिस कर सकते हैं यानी मास्टर इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में कर सकते हैं, जिसकी बहाली आने वाली है। तो जितने भी सारे ब्लीस किए हुए स्टूडेंट हैं वो एमलिस जरूर करें, ताकि आप क्या कर सके, डायरेक्ट आप +2 के टीचर बन सके, क्योंकि 10 तक में ज्यादा कंपटीशन है। इसके साथ आप कर सकते हैं मास्टर इन रूरल डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट में भी कर सकते हैं। अब बात आता है कि मगध यूनिवर्सिटी में ये जो कोर्सेस है ये कहाँ कहाँ होते हैं। तो मगध विश्वविद्यालय बोधगया अंतर्गत स्नातकोत्तर पीजी अंगीभूत विद्यालय में, और कहाँ कहाँ होता है ये देखिए, जहां स्नातकोत्तर की पढ़ाई होती है, यानी पढ़ाई कहाँ कहाँ होती है पीजी की, ये जानिए। देखिए पढ़ाई के बारे में बात होता है कि विश्वविद्यालय स्नातकोत्तर विभाग यानी मगध यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कहाँ कहाँ होता है पीजी का, ये जान लीजिए पहले ही आप। तो मगध यूनिवर्सिटी में पीजी का पढ़ाई एक तो इसके हेड ऑफिस में होता है यानी कैंपस में होता है, जिसको मैंने कहा विश्वविद्यालय स्नातकोत्तर विभाग यानी पीजी डिपार्टमेंट में। और इसके साथ कहाँ कहाँ पढ़ाई होता है पीजी का मगध यूनिवर्सिटी में, तो गया कॉलेज गया में, मिर्जा गालिब कॉलेज गया में,
जगजीवन कॉलेज गया में, स्वामी शाहजानंद कॉलेज जहानाबाद में, सच्चिदानंद सिन्हा कॉलेज औरंगाबाद में। ये ऐसे कॉलेज है जहां पे पीजी की पढ़ाई होती है। बाकी जितने भी सारे कॉलेज है वहां पे पीजी की पढ़ाई नहीं होती है। तो जहां जहां पीजी की पढ़ाई होता था मैंने आपको बताया, अप्लाई करने का डेट बताया, प्रोसेस बताया, सब कुछ सिंपल है। जिस कोर्स में चाहिए आप उस कोर्स में एडमिशन के लिए अप्लाई कीजिए और क्या कीजिए 22 फरवरी से अप्लाई कीजिए, 22 फरवरी से पहले अप्लाई कीजिए ताकि आपका एडमिशन हो सके। तो उम्मीद करते हैं जो मगध यूनिवर्सिटी का जो पीजी जो एडमिशन के लिए अप्लाई करने का प्रोसेस था ये आपने समझा होगा। और अप्लाई करने के बाद 22 फरवरी के बाद जैसे ही मेरिट लिस्ट आएगा तो सारे मेरिट लिस्ट आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। तो टेलीग्राम चैनल से जरूर ज्वाइन कीजिएगा ताकि आपको सारा क्या हो सके, मेरिट लिस्ट का नॉलेज भी आपको मिल सके। तो ये आपने चीजों के बारे में समझा। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं ये सेशन आपको कौन सा मिल रहा है, 2022 से 2024 का सेशन मिल रहा है। अगर मैं बात बताऊंगा कि कब तक कंप्लीट हो जाएगा तो आप इसको मान के चलिए 2025 के खूब से खूब आपका अप्रैल से लेकर के जुलाई तक आपका क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आपको क्या मिल रहा है, 2 साल बैक सेशन मिल रहा है। अभी चल रहा है 2024 लेकिन आपको पीजी के लिए ऑफर मिल रहा है कि आपको क्या हो जाएगा 2022 वाला ही सेशन मिल जाएगा। ये बहुत बड़ी बात है, इससे आपका 2 साल का टाइम आपका बचता है। और आगे आने वाले टाइम में आपका क्या हो जाएगा, जो भी सारे इंपॉर्टेंट अपडेट आएंगे फिर मैं आपको आपके हमारे चैनल इस चैनल से आपको अपडेट दूंगा। तो अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट किए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि इस तरीके का इन्फॉर्मेटिव अपडेट आपको मिलता रहे। फिलहाल मैं इस वीडियो को इतना पे एंड करता हूं। थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग दिस वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो। सो मच थैंक यू।